जी नमस्ते प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल संगीता's रेसिपी किचन में। तो जैसा कि आप जानते हैं आद्रा नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही मानसून की भी। यह परंपरा बिहार और झारखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई है। इस शुभ अवसर पर लोग इंद्रदेव और प्रकृति को दाल पूड़ी और खीर बना करके भोग लगाते हैं और अपने परिवार के साथ मिलकर आनंद उठाते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस रेसिपी का आनंद उठाइए और मिल करके बना लेते हैं आद्रा नक्षत्र स्पेशल थाली दाल पूड़ी खीर। तो चलिए फ्रेंड्स, आद्रा नक्षत्र स्पेशल थाली दाल पूड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले दाल पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 बाउल चने की दाल। वजन में ये 150 ग्राम है। अब मैं दाल को धो लेती हूँ। सबसे पहले तो दाल को 1 या 2 पानी से अच्छी तरह से धो ले, बिल्कुल इसके पानी जब तक क्लीन ना आए। तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। देख सकते पानी बहुत क्लीन आ गई है। तो अब इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी ज़्यादा ना डालें, बिल्कुल चने दाल डूब जाए, बस इतना ही पानी डालें। अब मैं डाल दूंगी थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी डाल दूंगी हल्दी पाउडर। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 बड़ी इलायची, जिसे मैंने खोल लिया है। अब ढक्कन को लगा देती हूँ और 2-3 सीटी तक पकने के लिए रख देती हूँ गैस पे। गैस जला देती हूँ। तो दाल तो उबल रहे हैं, तब तक कुछ और तैयारियां कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उधर दाल उबल रही है और इधर खीर बना लेते हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 बाउल गोविंदभोग चावल। आप कोई सा भी खीर बनाने वाली चावल ले सकते हैं। और वज़न में देखें तो 200 ग्राम है। और मैंने यहाँ लिया है 2 लीटर फुल फैट मिल्क। और यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट लिया है, काजू बादाम और सूखे गरी। और 1 पाउच मैंने अमूल मिल्क पाउडर लिया है। तो सबसे पहले चावल को साफ़ कर लेते हैं, देख लेते हैं कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बरसात का भी सीज़न है, कीड़े वगैरह हो ही सकते हैं। तो इसे चेक कर ले बढ़िया से। तो इसे मैंने यहाँ एक बाउल में डाल दिया। देख लेते हैं। चावल को चेक कर लिया है, बिल्कुल क्लीन है। और अब पतीले में दूध को डाल देते हैं और गैस पे रख देते हैं उबलने के लिए। तो बाकी सामान को इधर हटा देते हैं और यहाँ एक ले लेते हैं भगोना। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये बहुत अच्छी टिप्स है। आप जब भी दूध डालें खाली पतीले में थोड़ी सी पानी ज़रूर डालें, ताकि दूध हमारा जले नहीं तले में। तो मैं दूध को अब डाल लेती हूँ। तो दूध को उबलने के लिए रख देते हैं गैस पे। गैस ऑन कर देते हैं। जब तक दूध उबल रहे हैं हम ड्राई फ्रूट्स को चॉपिंग कर लेते हैं। ये सूखे नारियल को चाहे तो आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट कटर आपके पास अगर हो तो आप उससे भी ड्राई फ्रूट को चॉप कर सकते हैं। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को काट लिया है। अब इसे साइड रख देते हैं। तो चलिए जी, दाल में मैंने 2 से 3 सीटी लगा लिए हैं। अब चेक कर लेते हैं कि ये दाल पके हैं या नहीं। तो 1 स्पून की सहायता से चेक कर लेते हैं।
दाल बहुत अच्छी तरह से पक गई है। हमें ऐसे ही दाल पकी हुई चाहिए। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, दाल वाली फॉर्म में नहीं चाहिए, ये थोड़े गोटे गोटे से रहने चाहिए। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध उबल गए हैं। अब मैं इसमें चावल को धो के डाल दूँगी। उससे पहले मैं मिल्क पाउडर घोल करके इसमें डाल दूँगी। तो जो मैंने मिल्क पाउडर लिया था उसे मैं अब काट करके घोल करके डाल दूँगी। मैंने यहाँ 1 पाउच लिया है, आप चाहें तो 2 पाउच या फिर कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। इससे खीर बहुत रिच और क्रीमी टेक्सचर वाली बनती है, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। अब मैं यहाँ ल्यूक वार्म माफ़ कीजिएगा दूध डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म दूध ना डालें वरना ये मिल्क पाउडर फट जाएंगे। अब इसे घोल करके उबलते हुए दूध में मैं डाल दूंगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें लंग्स नहीं है। आप चाहे तो ल्यूक वार्म वाटर से भी इसे घोल करके डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे उबलते हुए दूध में डाल देती हूँ। और इसके साथ ही 2 इलायची, छोटी इलायची मैंने खोल करके डाल दिया है। तो चलिए चावल को भी धो लेते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसल के धोएं। ये चावल बहुत नरम होते हैं, थोड़े से पानी से भीग जाते, बहुत छोटे होते हैं ना, थोड़े से पानी से ये भीग जाते हैं तो टूटने लगेंगे अगर ज़्यादा इसे मसलेंगे तो। अब इसके पानी को फेंके नहीं, किसी पौधे में डाल दें। चावल धो लिया है, अब इसे उबलते हुए दूध में डाल देते हैं। देख सकते हैं दूध बहुत अच्छे से उबल गया है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल डालने के साथ तुरंत इसे चला दें वरना ये तले में लग जाते, जाके बैठ जाते हैं चावल, फिर जलने का डर रहता है। अब मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने इसे चॉप करके रखा था। किशमिश को छोड़ करके सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दूंगी। किशमिश अभी नहीं डालूंगी, गरम दूध में किशमिश डालने से शायद ये फट सकता है, इसलिए मैंने किशमिश को अवॉइड कर दिया, बाद में डाल दूंगी। और इसे बीच बीच में चलाते रहें। एक बार इसमें अच्छे से उबाल आने दें, फिर आंच को धीमी कर दें। देख सकते हैं फ्रेंड्स, चावल के साथ दूध अच्छी तरह से उबलने लगे हैं। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम पर करके उबाल लिया है। अब मैं इसकी आंच को धीमी कर दूंगी और बीच बीच में चलाते हुए पका लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं खीर पके हैं या नहीं। तो थोड़े से चावल के दाने को ऐसे हाथों से मैश करके देखते हैं। देख सकते हैं चावल बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। और अगर दूध गाढ़ी हो जाए और चावल बिल्कुल कच्चे रहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पका सकते हैं। ट्रस्ट मी, स्वाद में कोई फर्क नहीं होता है। अब मैं इसमें लगाऊंगी एक तड़का। तो इसे ढक करके अलग रख देते हैं गैस पर से उतार करके। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 1 बाउल चीनी डाला था जिसे रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब यहाँ लिया है मैंने एक पैन और गैस को ऑन कर दिया है। इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने चॉप करके रखा था, इसे मैंने थोड़े से बचा लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स हल्के हल्के लाल हो गए हैं। अब मैं इसे खीर में डाल दूंगी। वैसे तो मैंने खीर में पहले से ही ड्राई फ्रूट्स डाल के पकाया है।
आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इसको डालने से और भी इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, खीर तो हमारी तैयार हो गई है। चलिए अब दाल पूड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो जैसा गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे और मैदा को मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब मैं डाल दूंगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो ऐसे भी इसे सान के बना सकते हैं, मगर इसमें थोड़े से ऑयल डालने से ये थोड़े मुलायम बनेंगे। और थोड़ी सी मैं डाल दूंगी अजवाइन क्रश करके। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, गैस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसे ज़रूर डालें। डाल देती हूँ काला जीरा, 1 चम्मच डाल देती हूँ नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद मैं अब इसे गूँथ लूँगी। तो थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके मैं इसे गूँथ लूँगी। गाइस, दाल पूड़ी के लिए थोड़े सॉफ्ट आटा लगाए जाते हैं ताकि दाल के फीलिंग्स को भरे तो वो फटे नहीं। अगर आपने सख्त आटा लगा दिया तो दाल के फीलिंग्स फट के निकलने लगेंगे पूड़ियों में से, इसलिए इसका आटा बहुत सॉफ्ट लगाया जाता है। तो चलिए मैं इसे गूँथ करके आपसे मिलती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आटा मैंने बहुत सॉफ्ट लगा लिया है, बहुत नरम गूँथा है मैंने इसे। तो थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे, करीब 15-20 मिनट के लिए। तब तक दाल पूड़ी के लिए दाल की पिट्ठी को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 चम्मच जीरा, और यहाँ मैंने लिया है 6 सूखी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसे मैं ऐसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जीरा और सूखी मिर्च बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जीरा बिल्कुल ठंडी हो गई है और ये सूखी लाल मिर्च भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे खलबट्टे में भी मोटे मोटे दरदरा पीस सकते हैं या फिर मिक्सर जार में भी इसे पीस सकते हैं। तो मैं इसे मिक्सी की जार में ही पीस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। आप चाहे तो जीरा को साबुत भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे दाल की स्टफिंग में मिक्स कर देते हैं। गैस पे रख दिया मैंने एक कढ़ाई। अब मैं इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। ऑयल गरम हो गए हैं। अब मैं डाल दूंगी आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हींग, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, थोड़ी देर इसे भून लेंगे। अदरक अच्छे से भून गया है। अब मैं डाल दूंगी उबला हुआ चने की दाल। दाल में जो भी थोड़ा सा पानी है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा लें। मैं इसमें ये मसाले जो मैंने तैयार करके रखा था उसे डाल दूंगी। मैं इसमें थोड़ी सी और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। वैसे नमक तो मैंने दाल को उबालते वक्त डाला था, फिर भी मैं अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी।
अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास ऐसा अगर घोटा है तो आप इससे मैश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने घोटा से घोट के बिल्कुल इसे स्मूथ कर लिया है और इसे बहुत अच्छी तरह से भून के सुखा लिया है और ये दाल पूड़ी की स्टफिंग बन के तैयार है। अब इसे गैस बंद करके ठंडा कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, जब तक दाल पूड़ी की दाल की स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक यहाँ पे परवल की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है आधा किलो परवल या फिर पटल। इसे मैंने अच्छे से धो करके इसकी स्किन को हल्के हाथों से स्क्रैच करके कट कर लिया है। आप चाहे किसी भी शेप में से काट सकते हैं। और यहाँ 4 उबले हुए आलू लिया है जिसे मैंने इसे काट लिया है और 2 प्याज लिया है, काट लिया है, 2 छोटे टमाटर लिया है और यहाँ पर धनिया पत्ती लिया है और थोड़े से अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चलिए सब्जी भी बना लेते हैं। मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और पैन गरम हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें सरसों का तेल। लगभग 2 चम्मच जैसा सरसों का तेल डाला है। तेल गरम हो गए हैं। अब मैं इसमें उबले हुए आलू डाल दूंगी। थोड़ी सी डाल दूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी डाल दूंगी नमक। आलू फ्राई हो गए हैं, देख सकते हैं गाइस। अब मैं इसे निकाल लूंगी। कढ़ाई में मैं फिर से डाल दूंगी सरसों का तेल। तेल गरम हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी परवल। तो गाइस, परवल भी मैंने फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं ये लाल हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तेल में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता। अब डाल दूंगी चॉप प्याज। प्याज थोड़े हल्के हल्के लाल हो गए हैं। तो मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेंड्स, आप इसे बिना लहसुन प्याज का भी बना सकते हैं। उसकी बिना लहसुन प्याज की भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ मैं डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। थोड़े से गर्म पानी डाल करके सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़े से और गर्म पानी डाल करके सारे मसालों को अच्छे से भून लूँगी। गर्म पानी डालने से मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से भून जाएंगे। मैं यहाँ 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाल दूंगी। आपके पास अगर किचन किंग मसाला हो तो डालें, वरना गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और अगर गरम मसाला भी नहीं डालें तो आप उसे भी स्किप करके बना सकते हैं। मसालों के साथ साथ टमाटर भी डाल के भून लेती हूँ।
थोड़े से डाल देती हूँ कसूरी मेथी, इसे हाथों से क्रश करके डाल देती हूँ। गाइस, कसूरी मेथी डालें तो सब्जी में 4 चांद लग जाएंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, मसालों से तेल रिलीज होने लगी है। तो अब मैं इसमें पटल और आलू मिला दूंगी। यहाँ मैंने भून के रखा था पटल और यहाँ आलू, दोनों को मिक्स कर दूंगी। मसालों के साथ थोड़ी देर इसे भी भून लूंगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लूँ। इसमें टेस्ट टू अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। सारे मसाले, आलू और परवल सबको एक साथ फिर से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम पानी। फ्रेंड्स, आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। मैं यहाँ थोड़े गाढ़े सब्जी रखूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा कम पानी डाला है। तो इसे ढक करके पकने देते हैं थोड़ी देर। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं सब्जी हुई कि नहीं। तो इसके ढक्कन को हटा देते हैं सावधानी पूर्वक। देख सकते हैं सब्जी तो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल करके गैस बंद कर दूंगी। गैस को बंद कर देते हैं और दाल पूरी को अब बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खीर और सब्जी तो बनके तैयार है। चलिए अब दाल पूरी भी बना लेते हैं। तो ये आटा मैंने गूंथ के रखा था, इसे खोल करके देखते हैं। इसे थोड़े से और हाथों से मसल लेते हैं। आटे को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ दाल की पिट्ठी को मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो चलिए अब इसको भर के बना लेते हैं। तो एक प्लेट में मैंने सूखा आटा ले लिया है और इसी की सहायता से मैं थोड़ी सी लोई तोड़ लूँगी। इस तरह से एक चिकना गोला बना ले। अब इसे छोटी छोटी कटोरी बना लें। अब एक चम्मच के सहायता से इसमें पिट्ठी को भर दें। इस तरह से गोल गोल घुमाते घुमाते इसको इसके मुंह को बंद कर दें। इस तरह से सारे पेड़े बना ले। चलिए एक और दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से एक छोटी कटोरी बना ले।
और 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा ओवर ना भरें इसमें, वरना ये बेलते समय फट जाएंगे। इस तरह से बंद कर लेंगे इसके मुंह को। ध्यान रहे इसके मुंह को अच्छे से बंद करें। देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसके सारे स्टफिंग को भर के तैयार कर लेती हूँ, फिर बेलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे बेल लेते हैं। तो थोड़े से मैंने इसमें आटे लगा लिए हैं, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। इसे हल्के हल्के बिल्कुल हाथों से बेले ताकि ये फटे नहीं। और ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और थोड़े थिक होते हैं। ये देखिए। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख दिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। चेक कर लेते हैं तेल गर्म हुए हैं या नहीं। तो ये आटे की एक छोटी सी टुकड़ा मैं इसमें डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया है। चलिए अब दाल पूड़ियों को तल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे तवा पर भी हल्की हल्की तेल लगा करके सेक करके बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आद्रा नक्षत्र में बनने वाली दाल पूड़ी, खीर और आलू परवल की सब्जी बनके तैयार है। मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये फूली फूली और दाल भरे हुए हैं। चारों तरफ इवनली स्प्रेड हुआ है दाल, देख सकते हैं आप। आप भी इस रेशियो से अगर बनाएंगे तो आपकी भी दाल पूड़ी इसी तरह बनेगी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, क्या आपके भी घरों में आद्रा नक्षत्र में दाल पूड़ी खीर बनाई जाती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी मेरी थाली, आज की रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।